अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत जो पेपर होने वाला है 2022 के अंदर, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सेक्शन सी के अंदर कौन से सवाल करने थे, सब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसको हम मार्क कर लेंगे। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम सेक्शन बी के ऊपर भी बात करेंगे। सेक्शन बी में खासकर नॉन रीजनिंग के अंदर कौन कौन से सवाल करने थे और कौन से उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग के ऊपर भी जो भी रेलिवेंट डिस्कशन है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेक्शन सी के अंदर कौन कौन से सवाल आपने करने थे। आपको पता है कि आपके पास सबसे पहले आते हैं फाइलम्स, ठीक है। फाइलम्स आते हैं और कुछ जो है वो क्लासेस आती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। तो इस साल के लिए कौन सा फाइलम सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। पहले सारे सवाल देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर मैं साथ में आपको मार्किंग करवा दूँगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो जीआई डिसऑर्डर का सवाल है। इस दफ़ा कोई भी 5 कम से कम आपने करने हैं। फिर जो इम्यूनिटी वाला सवाल है कि उसकी डेफिनेशन प्लस इम्यूनिटी की डेफिनेशन अलग और इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन अलग, ठीक है। और इस दफ़ा के लिए इनेट इम्यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायग्राम के साथ कार्डियक साइकिल भी आपको सही से आनी चाहिए। बहुत लंबी नहीं करेगा कार्डियक साइकिल में, कोशिश करेंगे उसको कट शॉर्ट कर दें। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो आपने बहुत डिटेल में मतलब सही से बताना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये वाला सवाल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसमें आपने क्या क्या बताना है, कॉजेज, सिम्टम, प्रिकॉशंस, और कम से कम 5 तो आप करके ही जाएँ। आपको पता ही है वैसे पैटर्न, हम हर साल पिछले दफ़े मैंने पैटर्न डिस्कस किया था और सबको अच्छे से पता होगा कि इस तरह से सवाल आते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसका एक पार्ट ए है और एक उसका पार्ट बी है। जिस तरह से फाइलम है तो उसका पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में 5 नंबर के जितना सवाल आता है और पार्ट बी के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट, जैसे कि सेक्शन बी में सवाल आता है तो उस तरह का कोई क्वेश्चन अक्सर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे जिसका जो पार्ट बी बन रहा था वो मैंने मेंशन किया है साथ में। जो मैंने मेंशन नहीं किया किसी सवाल के साथ तो वो फिर हम जो सेक्शन बी में शॉर्ट डिस्कस करेंगे वो ही लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैं दोबारा से भी बता दूँगी, ठीक है। ये सवाल आप देख लें, ये सारे सवाल हैं। ये है कि डिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी उसकी डेफिनेशन भी पता हो, टाइप्स और फंक्शन भी पता हो, या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो इसमें से आप देख लेंगे ये वो सवाल हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हैं या 7 है आई थिंक। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसमें से मैं मार्किंग करवा देती हूँ, ठीक है। ये सवाल तो मुझे सबसे ज़्यादा, ये वो सवाल हैं जो आपने लाजमी करने ही करना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लेस इंपॉर्टेंट कह लें या उसको भी अगर आप कर लें तो अच्छी बात है सेफ़ साइड पर रहने के लिए। तो उसमें वाला सवाल आता है ब्रीदिंग मैकेनिज़्म वाला, पूरा सवाल पढ़ लीजिएगा। और ये एक सवाल है वाटर एंजाइम गिव इट्स, इसकी टाइप्स हो गई और इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। पूरा जो ये टॉपिक है ना जो लॉन्ग के अंदर आता है, अगर आप ये सही से कर लेंगे तो सेक्शन बी के भी बहुत सारे सवाल इसमें से निकल जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम हो गया, फैक्टर्स इफेक्टिंग अबाज़त अलग अलग, जैसे पीएच और टेम्परेचर वाला सवाल भी पूछा हुआ है। इस तरह से आपने सही से कर लेना है ताकि सेक्शन बी के भी सवाल इसमें से निकल जाएँ। इसमें से जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए वो है अर्थोपोडा, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। और एनालिडा, अर्थोपोडा और एनालिडा मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है। इसके अलावा मैमल्स वाला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें जो है एमनियोट करके पिछले साल आ चुका है, बट यहाँ पे एमनियोट में जो है एव्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने एमनियोट मेंशन कर दिया कि मैमल्स तो है ही एमनियोट में इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी आप एक नज़र देख लेंगे, ठीक है। एव्स भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद फिर ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। और साथ में आपका ये वाला सवाल हो गया, हो सकता है कि इसके साथ ही आ जाए, बाकी ये पिछले साल आ चुका है तो हो सकता है ना दें, हो सकता है दे भी दें। इस वजह से मैंने इसको लेस इंपॉर्टेंट में नहीं कंसीडर किया है। बाकी ये कि मार्क मैं इसलिए नहीं करवा रही कि बहुत सारे फिर सवाल हो जाएंगे। तो खैर उसके अलावा जो है फिर ये वाला भी सवाल जो कार्बोहाइड्रेट वाला है ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रोटीन्स किसी ने पढ़े हुए हैं तो वो ये भी कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले कि हम नॉन रीजनिंग की तरफ या सेक्शन बी की तरफ प्रोसीड करें जिसके अंदर वो शॉर्ट भी आ जाते हैं जो कि आपके पास सेक्शन सी के अंदर पार्ट बी में भी आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल हो गए, डिफरेंसेस हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। बाकी रीजनिंग के बारे में आपने क्या करना है, रीजनिंग का आपने करना है सबसे पहले तो जो भी आपके अभी तक 2021 से लेके मेरे ख्याल से 18 तक होंगे जो भी रीजनिंग क्वेश्चन अलग से सेक्शन बन के आया हुआ है आपके पास्ट पेपर के अंदर, वो आपने सारे अच्छे से वो रीजनिंग जो है वो कर लेना है, ठीक है। बहुत चांसेस है कि उसी में से रिपीट होके आ जाए। बाकी इसके अलावा आपकी बुक में जो है वो पीछे रीजंस दिए हुए होते हैं, अगर आपने कभी खोल के बुक में पीछे क्वेश्चन देखे हो तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा रीज़न दिए होते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेंगे। फिर आप अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग के कॉलेजेस के पेपर कर रहे हैं, वहाँ से आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। बाकी कोई मैक्सिमम कोई पर्टिकुलर सवाल बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम रीजनिंग पे इस तरह से रीजनिंग की तैयारी इस तरह से कर लेंगे, आपके मेजॉरिटी रीजनिंग निकल जाएंगे इंशाल्लाह उसी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं जल्दी से शॉर्ट के ऊपर। ये वाले सवाल हैं, मैं इसमें डायरेक्ट आपको मार्क करवा देती हूँ।
सवाल सब पढ़ लेंगे, सब ने बहुत दफ़ा देखे हुए भी होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कौन से लग रहे हैं डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, इसमें भी वही डिफरेंसेस आते हैं, नोट्स आते हैं, फिर कुछ डिस्क्राइब करने के लिए आता है, डेफिनेशंस वगैरह आती हैं, तो इसको जो है वो हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे कौन सा लग रहा है, अगर मैं मार्क करवाऊँ तो ये हो गया, ये वाला हो गया, फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग बर्ड करके भी पूछा हुआ है, ओपन और क्लोज टाइप हो गया, इसके अलावा ये और ये, ठीक है। ये तो आपने लाजमी करना है। उसके बाद अगर हम नोट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये वाले नोट्स लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी देख लेंगे आप और ये वाला भी, ठीक है। ये नोट्स आपने लाजमी करना है। उसके बाद अगर सवालों की बात करें तो ये वाला भी इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला जो सवाल है, फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विद रेफरेंस टू साइनेडेरियंस और जॉइड्स वगैरह के टाइप भी पूछ लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, नाम और फंक्शन, आपको सब कुछ मतलब सही से पूरा आना चाहिए, अलग अलग सवाल बन के भी आ सकते हैं। बाकी डिफ़ाइन और डिस्क्राइब में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मुझे लग रही हैं, या जो डिस्क्रिप्शन जो भी है वो ये लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 4 ब्रांचेस, इसमें से भी जो सबसे जो आपने लाजमी याद करनी, वैसे तो कोई भी 4 ब्रांचेस आप याद कर लें बायोलॉजी की, बाकी बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लाजमी याद कर लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी डेफिनेशंस देख लेंगे, ये वाली देख लीजिएगा, ये वाली देख लीजिएगा, एडिमा और उसके कॉजेज़ देख लिए, लिवर के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखना है, ठीक है। 2 दफ़ा लिख दिया मैंने, सॉरी। उसके बाद ये वाला नोट हो गया, और इसमें भी जो यहाँ पे दूसरे फाइलम के शॉर्ट या फिर जो डिस्टिंग्विशिंग फंडामेंटल या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना, वो भी शॉर्ट में आते हैं, और वो उस तरह से सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग के पार्ट बी में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें मुझे ये वाले 2 सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके जाता है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के इंपॉर्टेंट सवाल की डिस्कशन कंप्लीट। आई होप ये सारे सवाल लग जाएँ पेपर के लिए। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।